हाय गाइस, हाउ यू गाइस। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो थोड़ी अजीब सी है। और मतलब वो कई मायने में अजीब है। मतलब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आप समझ पाओगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बट फिर भी आप नहीं समझ पाओगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ना, जब भी आप स्टोरी सुनते हो तो आपको पता है चुड़ैल है, भूत है, आपको समझ में आता है वो क्लियरली वो कौन है, राइट। इस कहानी में आप आखिरी तक पहुँच जाओगे, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे कि कौन कौन है। मतलब आपको पता सब कुछ है, बट आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, चलिए आज अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये स्टोरी है एक मिठाई वाले की। और ये कोई ऐसा ऐसा मिठाई वाला नहीं है, ये वैसे वाला मिठाई वाला है जिसकी 3-4 जनरेशन सेम मिठाई की दुकान चला रहे हैं। तो मतलब इसे शहर के सब लोग जानते हैं। सो इट्स अ वेरी फेमस। सो इन दिस लाइक, अब जिस जनरेशन का बंदा इस दुकान को चला रहा है उसका नाम है अशोक। ठीक है, तो ये मिठाई बेचता है, बट इसकी मिठाई की दुकान की एक ख़ास बात है, इसके पास लड़के काफ़ी हैं जो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं ना। आपने देखा होगा, जैसे कोई एक इंसान है वो टिक्की बना रहा है, एक इंसान है जो पानी के बताशे दे रहा है, कोई समोसे बना रहा है, तो लोग दुकानदार लड़के रखते हैं। इस दुकान की एक खास बात ये थी कि इसमें जो जलेबी वाला हिस्सा है, जलेबी वो ऑरेंज कलर की ऐसे 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 पटांग शेप की, वो जो दुकान का मालिक था अशोक, वो खुद बनाता था। बाकी सब चीज़ के लड़के थे, बट उसका मानना था कि ये मैं बनाऊंगा, ये लाइक हमारी दुकान की स्पेशलिटी है। तो वो खूब दुकान चलती थी, हर कोई इसे जानता था, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पॉजिटिव चल रहा था। क्या होता है, एक बार जब जैसे मान लीजिए करीब ये रात के 9-10 बजे करीब अपनी दुकान बंद करता है, तो एक टाइम था जब ये जैसे दुकान, मतलब अभी ये दुकान नहीं बढ़ता, अब ये दिन का टाइम है, अभी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये दिन का टाइम है, प्रॉपर दिन, सनलाइट सब कुछ। सो इसकी दुकान में एक आदमी आता है। वो आदमी थोड़ा सा अजीब था। अब चलिए इस आदमी को मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। ये आदमी करीब 8-9 फुट का था। सो नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि अशोक जो बंदा मिठाई बेचा है, इसने अपनी ज़िंदगी में इतना लंबा इंसान कभी नहीं देखा, लाइक कभी नहीं देखा। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो आपको भी आगे पता चलती है, सो ये आदमी जो लंबा सा आदमी है, ये अशोक की दुकान पे आता है, कहता है कि मुझे कुछ मीठा खाने को दे दो। तो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जलेबी एक जगह ना, कढ़ाई जो होती है उसमें जलेबी बनती है, उसमें सिर्फ एक जलेबी का पीस रखा होता। वो उसे जलेबी का पीस कहता है मुझे ये दे दो, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, पैसे हैं बट खुले पैसे नहीं है, मुझे मीठा खाने का मन है। वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो उसको वो मीठा एक जलेबी का टुकड़ा होता है, वो कहता है मैं इसे गर्म कर दूँ या फ्रेश बना दूँ। वो कहता है, जो लंबा सा आदमी होता है, मेरे लिए यही बहुत है कि तूने मुझसे ये पूछा कि मैं तुम्हारे लिए गरम बना दूँ, मुझे बस वो टुकड़ा दे दो, गर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दे दो। वो उसको एक दोने में कटोरी जैसा जो होता है कागज़ का बना हुआ, उसमें वो एक पीस जलेबी का रख के दे देता है। वो हाथ में लेता है और वो लंबा सा आदमी कहता है कि मैं आपको पैसे कल दे जाऊंगा। और एक तरह से जैसे दुकान में से बाहर सड़क की तरफ उतर जाता है। और जैसे ही वो चलने लगता है अपनी डायरेक्शन में, दुकानदार का मालिक जो अशोक होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगा मेरे किसी रिश्तेदार दोस्त ने खा लिया, कोई इशू नहीं है। मतलब क्योंकि एक पीस था ना ज़रा सा। तो वो जो आदमी होता है लंबा सा, वो एक तरह से लाइक गुस्से में हल्का सा, तो तुमको लगता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो दुकानदार कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा सिर्फ एक मतलब था कि मतलब आप तो कस्टमर हो ना, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा मकसद कभी किसी कस्टमर को गुस्सा दिलाना नहीं होता, मैं तो सिर्फ जेन्युइनली कह रहा था कि आप मतलब बार बार आएँ, अच्छी बात है। और वो कहता है कि मतलब उसके मुंह से निकल जाता है अशोक के कि बस भगवान आप पे अपनी दया बनाए रखे। वो जब भगवान वाला शब्द इस्तेमाल करता है तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो लंबा से। तो वो सूंघता है, जलेबी खा नहीं रहा होता है, सूंघता है। वो कहता है कि जलेबी कितनी मीठी होगी जब उसका स्मेल इतनी अच्छी है, बट जैसी वो जलेबी वाली बात कहता है, वो उसको फेंक देता है गुस्से में आके और चला जाता है। तो ये जो अशोक था, जो ओनर्स के यहाँ एक छोटा सा लड़का भी काम करते हैं ना, जो लोग 2-3 लड़के रखते हैं, उसे छोटू छोटू बोलते रहते हैं। वो कहता है कितना अजीब सा इंसान था, खाई भी नहीं, पैसे भी नहीं दिए, फेंक भी दी। तो अशोक कहता है कुछ लोग होते हैं थोड़े अलग किस्म के, कोई बात नहीं है। फिर वो अशोक जो कहता है, जो मालिक होता है, वो छोटे से लड़के से कहता है कि
एक काम करो, उसने वो कहीं फेंक दी होगी, पैरों में आएगी, तुम उसको उठा के कहीं एक तरफ रख दो। लेकिन जब वो लड़का जाता है उसको कहीं जलेबी दिखाई नहीं देती। इवन दैट दोना जिसमें जलेबी थी वो तक नज़र नहीं आता। द ओनली थिंग दे सॉ इज़ हल्की सी चाशनी जमीन पे गिरी हुई, बट ना तो जलेबी दिखाई देती है ना वो दोना। मतलब ये पहली घटना हुई इसके साथ अजीब सी, जिसे एक तरह से इग्नोर कर दिया। लेकिन ये चीज़ ना वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा अशोक की बात। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी पूरी फैमिली को बता दे कि एक अजीब सा लंबा सा 8-9 फुट का एक आदमी आया और ऐसा ऐसा उसने हुआ, मैंने उससे ये कहा, फिर उसने जलेबी फेंक दी। लेकिन हमें अजीब बात ये लगी, मतलब जलेबी फेंक दी कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं अच्छी लगी, बट हमें मिली नहीं। अगर उसने एक चीज़ ज़मीन पे फेंकी तो मिलनी चाहिए, हमें दिखाई नहीं दी। और हमारे सामने फेंकी, ऐसा नहीं कि हमने सुना, हमारे सामने फेंकी, हमें मिली नहीं। ये अजीब था। तो सब फैमिली हंसने लगती है कि अजीब सा कोई पागल मेंटल रिटार्डेड आ गया होगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे आदमी सो जाता है अपने घर में बिठा के, वो अपने पलंग पे सोता है, वो रियलाइज़ करता है कि मुझे वो आदमी दिखाई दे रहा है और मैं डर रहा हूँ। अब वो अपनी पूरी फैमिली को बताता है कि मुझे वो आदमी दिखाई दे रहा है बाबा, मुझे डर लग रहा है उससे। तो मतलब कुछ सब फैमिली लगती, कोई नहीं, बस वो थोड़ा अजीब सा था इसलिए तुम्हें लगा होगा। सब उसे भैया मुन्ना करके इवेंचुअली सब सो जाते हैं। तो ना उसकी आंख उठती है सुबह 6-6:30 बजे, और फिर वो अपना रूटीन करता है कि इवेंचुअली अपना तैयार होकर अपनी मिठाई की दुकान पे जाता है। अब वो अपना फिर से मिठाई वाला जो भी करना होता है वो करता है। अब फिर से रात के 9-10 बजे बजते हैं, जो वो टाइम जहाँ पे उसकी दुकान में वो आने वाला होता है। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, जो अशोक था उसका एक भाई था। तो जो भाई था वो लोहे से जुड़ी हुई दुनिया में काम करता था। नॉट रियली नो क्या करता था, बट लोहे से जुड़ा हुआ काम करता था। तो वो कहता है कि अपने भाई से कि मैंने शायद तुम्हारी दुकान में कुछ ऐसा हादसा हुआ, एक अजीब सा आदमी आया, ये सब। बोला हाँ हुआ था, एक अजीब सा आदमी आया था, पता नहीं क्या था। मतलब अशोक इग्नोर कर देता है। अब उसका वो तो लाखों लोगों से, हज़ारों लोगों से रोज़ डील करता था, उस पर इतना ध्यान जाने की वो नहीं थी ना। वो कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो अशोक पूछता व्हाट डू यू मीन बाय कुछ सही नहीं लग रहा। वो कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें किसी पंडित को बुला लेना चाहिए, पूजा वूजा करा लेनी चाहिए। उसने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, एक आदमी ने जलेबी फेंक दी, हो सकता है ना पसंद आई, उसमें अजीब क्या है, हर किसी को हर चीज़ नहीं पसंद आती, इसमें कोई अजीब नहीं है। फिर क्या होता है कि अगले दिन मतलब ये अपनी दुकान में चालू कर रहा होता है, लेकिन अपने भाई, उसका भाई फिर भी कहता है कि तुम एक काम करना, तुम एक गिलास में पानी भरना और उसमें नींबू डाल देना। मतलब ना चाहते हुए अपने भाई की बात को रखने के लिए वो ऐसा करता है। वो एक्चुअली करना नहीं चाहता था, लेकिन उसका भाई कहता है कि देखो हो सकता है तुम शादीशुदा हो, बच्चे हो, बट तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। गिलास में पानी भर के नींबू डाल के रख देना अपने काउंटर पे। वो कहता है ठीक है, और ये भी कहता है कि जो भी हो मुझे बताना क्या हुआ। अब ये लोग पेशेंटली, ये अशोक द ओनर ऑफ द स्वीट शॉप और वो जो छोटा सा लड़का है, वो पेशेंटली इंतज़ार करते हैं कि वो आज फिर आएगा। दैट लंबा सा आदमी। करते करते रात के 9-10 बज जाते हैं, वो टाइम जहाँ पे शॉप बंद होते हैं। अब ये लोग शटल बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब वो सोचते हैं कि अभी आएगा, नहीं आता। तो छोटा हंसते हुए कहता है नहीं आया, मज़ा नहीं आया उसको जलेबी खाने में। बात ख़त्म हो जाती है। अब वो घर आता है अशोक। फिर उसका जो बड़ा भाई पूछता है आप बताओ क्या हुआ। बोला कुछ नहीं, वो आए ही नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आता है फिर गिलास रखे रहने देना, हटाना मत। लेकिन अब उसको भाई को लगता है अशोक की क्या ही बकवास है मतलब। तो अब अगले दिन वो फिर जाते हैं। अब वो छोटू पूछता है क्या करूँ उसका। तो वो उसका जो अशोक होता है लड़के से कहता है कि नींबू को तो धो के कहीं रख दो, किसी काम में आ जाएगा। नींबू तो नींबू ही है ना, पानी फेंक दो, गिलास धो के रख दो, ठीक है। बड़े भाई को ये नहीं पता था कि अशोक ने ऐसा कर दिया है। अब क्या होता है कि अब फिर रात के 9-10 बजने वाले होते हैं, दुकान दिन ख़त्म होता है, 9-10 बजने वाले होते हैं। अब फिर से वो लंबा आदमी आता है। वो कहता है कुछ खिला दो। उसने कहा क्या खाओगे, जलेबी। बोला नहीं, तुम्हारी दुकान की जो बेस्ट चीज़ है मुझे वो दे दो। तो वो उसे एक मिठाई दे देते हैं। तो क्या होता है, वो मिठाई खाता है और तभी वो छोटा लड़का पूछ जाता है कल तुम नहीं आए।
बोला तुमने मेरे लिए चेन लगा रखी थी ना। अब दोनों को समझ में नहीं आता इस शब्द का क्या मतलब था, चेन लगा रखी थी। उसने कहा कोई बैंक थोड़ी है जो चेन लगी रहती है, ये तो मिठाई की दुकान है, कांच का दरवाज़ा है, इसमें कौन सी चेन लगी हुई है। बोली चेन तो लगा रखी थी तुमने, तभी तो तुम नहीं चाहते थे मैं आऊँ, अब तुमने चेन हटा दी तो मैं आ गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या क्या मतलब है। बेसिकली वो नींबू पानी वाली की बात कर रहा है ये, कि तुमने वो चेन लगा रखी मुझे आने से रोकने के लिए, अब तुमने हटा दी मैं आ गया। बट उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो अब वो मिठाई का टुकड़ा खाता है और तभी उनका एक चीज़ का ध्यान जाता है, उसकी जीभ थोड़ी वैसी है, लंबे सा आदमी की जीभ ना ऐसी जैसे जैसे सांप होता है ना, उसमें जीभ मतलब ऐसे होती है, मतलब लाइक जैसे एक जीभ दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है कुछ, मतलब नॉट एक जीभ बट दो जीभ, मतलब इंसानों में ऐसा नहीं होता। वो क्या, तो अशोक पूछता है कि आपको कोई बीमारी है, कुछ है क्या, मतलब आपका चेहरा अजीब सा है, थोड़ा जीभ में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो उसको कहता है कि मेरे चेहरे पे ध्यान मत दो, मेरे पैरों पे ध्यान दो। वो उसके पैर की तरफ देखने लगते हैं दोनों। तो उनको लगता है कि पैर करीब 14 फुट का हो रहा है, छोटा बड़ा सा हो रहा है, इसलिए कि जैसे उनको चक्कर से आ रहे हैं, बेहोशी सी छा रही है, वो परेशान हो रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं। और तभी वो क्या होता है, वो जाने लगता है, जो लंबा सा आदमी होता है। तभी वो छोटा लड़का कहता है रोज़ रोज़ फ्री का ही खाओगे क्या, मतलब तुमने यही समझ रखा है तुम आओगे फ्री में खाओगे चले जाओगे। तभी वो लंबा आदमी कहता है पैसे रख तो दिए, अपने पीछे वाले कंटेनर पे देखो। दोनों पीछे कंटेनर पे देखते हैं, उसमें पैसे रखे हुए थे, और आज के ही पैसे नहीं थे, कल जो जलेबी खाई थी उसके भी पैसे रखे हुए थे। तभी वो छोटा जो लड़का होता है बोला हम तो तुम्हारे पैरों की तरफ देख रहे थे, तो तुम वहाँ पैसे वहाँ कहाँ से आ गए तुम्हारे। तो बोलता है अब देखो पैसे वहाँ नहीं है। अब दोनों फिर उधर देखते हैं पैसे नहीं है। ये डर जाते हैं बुरी तरीके से कि हो क्या रहा है। तो वो लंबा आदमी कहता है मेरे चलने की रफ्तार तुम्हारी पलक झपकने से ज़्यादा तेज है जिस रफ्तार से मैं चलता हूँ। इससे वो कुछ सोच पाते, वो कहते पैसे दो दे जाओ। वो कहते हैं तुम्हारे पीछे रखे तो फिर तरफ देखते हैं, अब उसमें पैसे रखे हैं। ये बहुत घबरा जाते हैं दोनों, मतलब इस साल भी कुछ सोच पाते, वो आदमी गायब हो चुका होता है यहाँ से, लंबा सा आदमी। तो ये अशोक होता है, वो छोटा लड़का, ये कुछ समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। लिटरली वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये लोग भागते हुए अपने घर जाते हैं, मतलब दुकान भी बंद नहीं करते, खुली दुकान छोड़ के चीखते चिल्लाते हुए जाते हैं। तो एक तरह से सब जगह आसपास के एरिया पता लग जाता है कि ये लोग तो बताते हैं अपने घर में क्या क्या हुआ। तो घर से कुछ लोग दुकान देखने आते हैं कि क्या हुआ। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हुई, एक ये जो पैसा देखो पैसा है, एक सीन में क्या होता है जहाँ पे वो खुद वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे पैसे रखे थे, और ये लोग घबराते हैं कि आदमी यहाँ खड़ा था तो यहाँ कहाँ से हो गया। और एक चीज़ और हुई यहाँ पे, यू नो जैसे लोग ऑफिस में जैसे बैठते हैं यूँ और फिर अपने हाथ एक सामने वाली मेज पे यूँ रख देते हैं, एक जैसे कंफर्ट के लिए। ये पाते हैं कि उसने अपने हाथ यूँ रखे थे एक मेज पे, वहाँ पे एक मेज रखी थी छोटी सी, उन्होंने पाया वो मेज जल गई। जैसे जैसे लोहे की सलाखियों को आप किसी चीज़ पे रख दो, लकड़ी के इस चीज़ पे, तो जल जाएगी ना, जितना हिस्सा जहाँ पे हॉट आयरन टच कर रहा है वुडन को, वो जल जाएगा। उन्होंने पाया जितने हिस्से में उसके हाथ थे उनकी वो मेज जल चुकी थी। तो जब वो चिल्लाते हुए घर जाते हैं और उसकी फैमिली के लोग चेक करने आते हैं, वो पाया कि एक्चुअली वो जल भी थी उतना हिस्सा जहाँ पे उसके हाथ थे, और सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसका भाई को भी पता लगता है जिसने कहा था, बोला नींबू पानी रखा हुआ था वहाँ पे। तो बोलता है अशोक नहीं वो तो मैंने हटवा दिया था ना। और फिर गुस्सा आता है कि मैंने तुमसे एक बात कही तो तुम्हें उसको सुनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि ये जो अशोक है, वो जो लड़का है, ये इतने घबरा जाते हैं 3 महीने तक ये लोग दुकान नहीं खोलते। और फिर दुनिया भर का पूजा हवन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, और फिर 3 महीने बाद वो दुकान खुल पाती है। तो पूछते हैं लोगों अशोक कि अशोक हुआ क्या है। अशोक बोलता है कि मैं तो अभी तक ये समझ रहा या तो वो कोई जिन था, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता वो क्या था। मतलब ये स्टोरी क्या है कि इसमें चीज़ें हुई, आपकी आंखों के सामने हुई, सब कुछ हुआ, बट आप समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हुआ। मतलब कि चीज़ें हो रही हैं, हमें दिख रही हैं, बट हमसे पूछो कैसे हुआ तो हमें बस का कोई जवाब ही नहीं है। पैसे वहाँ थे या पैसे वहाँ नहीं थे, ये इंसान यहाँ खड़ा था, अगले पर ये यहाँ कैसे खड़ा था। एक आदमी जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो चल के यूँ जाएगा, पतली जगह तो किसी कहेगा भैया हट जाओ ताकि मैं वहाँ जा पाऊँ। ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है।
मतलब चीज़ें समझ के परे हैं। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वो जो आदमी आया उसने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। और एक चीज़ और हुई इस बीच में कहानी में, जो मतलब जस्ट टू मेक यू द फील ऑफ इट। जब वो पहली बार आया ना, उसने जलेबी फेंकी और इन लोगों को लगा जलेबी फेंकी, बट उन्हें जलेबी मिली नहीं। तो जब वो ये पूछने आया ना कि भैया मुझे अपनी दुकान की बेस्ट मिठाई दो, तो उसने कहा तुम्हें जलेबी तो पसंद नहीं आई, छोटे लड़के ने। तो लंबे से आदमी ने कहा तुम्हें कैसे बताऊँ जलेबी पसंद नहीं आई? बोला तुमने जलेबी फेंकी तो थी। बोली मैंने जलेबी नहीं फेंकी थी, मैंने तो खा ली थी। लेकिन उनको क्या दिखाई दे कि उसने जलेबी फेंक दी थी, उसने जलेबी खा ली थी, दोना भी उसके साथ था, इसलिए उनको ना तो कभी जलेबी दिखी ना दोना मिला। इस जैसे उसने जब वो भगवान वाला जिक्र किया कि भगवान तुम पे कृपा बनाए रखे, कुछ जो भी उसने बोला, तो जो भगवान वाला शब्द आया तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हो गया। और उसने क्या फेंका कुछ नहीं पता। उनको लगा कि उनके सामने जलेबी दोना फेंका गया, बट उसने कहा मैंने जलेबी खाई। तो ये भी एक चीज़ें कि चीज़ें हो तो दिख रही हैं तुम्हारे सामने, बट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब एक आपकी आँखें, आपकी इंद्रियाँ आपको दिखा रही हैं, लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा है। मतलब आपकी इंद्रियाँ आपको झूठ बोल रही हैं और इंद्रियाँ सच बोल रही हैं, तो लॉजिक कहाँ से, मतलब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस आप मुझे बताएगा इस स्टोरी में आपको क्या लगता है कि वो इंसान कौन था, क्योंकि नॉर्मल इंसान में वो क्षमता नहीं है जो ये लंबा सा इंसान कर रहा था। तो कमेंट सेक्शन में आपके जवाबों का इंतजार करूँगा और जो बेस्ट कमेंट मुझे लगेगा उसको मैं दूंगा एक लव। बाय बाय गाइस।